अच्छा, अब देखिए इस वीडियो से ना हम लोग VLM रीजन की प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था भाई? पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जो मेरे पास सैचुरेटेड लिक्विड होता है और सैचुरेटेड वेपर होता है उसकी प्रॉपर्टीज से हमें कैसे डील करना होता है। मगर मैंने वहां पे आपको एक स्पॉइलर दे दिया था कि VLM रीजन जो होता है मेरे पास बीच वाला रीजन, उसके लिए भी हम A4 और A5 टेबल ही यूज करते हैं। मगर क्या करते हैं, क्या होता है इसके अंदर, ये सब हमने नहीं पढ़ा था। अब हम वो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सैचुरेटेड लिक्विड है, यहाँ पे मेरे पास सैचुरेटेड वेपर है, बीच में मेरे पास VLM रीजन है। सही है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको एक न्यू टर्म देखने को मिलेगी जिसका जो है मेरे पास क्वालिटी। क्वालिटी को हम एक्स से डिनोट करते हैं। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी मेरे पास क्या होता है कि कितना मेरे पास जो मास है वो वेपर बन चुका है, ये है। कितना लिक्विड मेरे पास वेपर बन चुका है, ये है क्वालिटी का मतलब। सिंपल एक लाइन में इसको, इस बात को खत्म करें, ज्यादा कंफ्यूज करें ही नहीं क्वालिटी को। ठीक है, कितना मेरे पास वेपर बन चुका है। लिक्विड तो कम होता जा रहा है, वेपर बनता जा रहा है। सही है, मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे पहुंचा तो 1 kg लिक्विड बना, 1 kg लिक्विड वेपर बना, फिर 2 kg लिक्विड वेपर बना, 3 kg, 4, 5, 6, 7, टोटली 7 kg था। 7 kg लिक्विड जो है ना वो वेपर में बन गया। सही है, तो वो जो है कि कितना मेरे पास लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर कितना बना है, ये मेरे पास क्वालिटी होती है। ठीक है, अब देखें क्वालिटी जो है ना उसको वो हमारे पास 0 से लेके शुरू होती है और 1 तक होती है। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड है। इसका मतलब हमें पता है सैचुरेटेड लिक्विड पर मेरे पास ये कौन सी स्टेट है, जब एक भी कतरा मेरे पास वेपर नहीं बना है। तो क्वालिटी तो इसको 0 है ना। क्वालिटी मैं कैसे कह रही हूँ? वेपर की तादाद को कह रही हूँ ना। तो क्वालिटी 0 है, कुछ भी वेपर नहीं बना तो वेपर तो 0 है। यहाँ पे 1 है। 1 का मतलब ये नहीं है कि 1 kg है, 1 का मतलब ये कि 100% लिक्विड यहाँ पे वेपर बन चुका है। ये सैचुरेटेड वेपर है और यहाँ पे हमने बात की थी कि जो आखिरी कतरा होता है लिक्विड का वो भी वेपर बन चुका होता है। सही है, तो 1 का मतलब ये कि 100% लिक्विड वेपर बन गया। मेरे पास x की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान ही हो सकती है, ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, अब ये परसेंटेज में भी डिनोट कर सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पे बीच में 0.5 है वैल्यू तो 0.5 को हम लोग क्या कह सकते हैं? 50% कह सकते हैं। ठीक है, कैसे? मल्टीप्लाई बाय 50 करें, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास परसेंटेज निकल कर आ जाती है। ये थोड़ा सा खराब हो गया। सही है, परसेंटेज का आपको यही पता है ना, यही फॉर्मूला होता है आपके पास। आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो परसेंटेज निकल कर आ जाती है। तो सिंपल आपके पास क्या होगा? 50% यहाँ पे जो है आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज में हम लोग जनरली सवाल में काम नहीं कर रहे होते, हम लोग इन 0 से लेके 1 के दरमियान तक की वैल्यूज में काम कर रहे होते। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब x के कुछ फॉर्मूलात देख लेते हैं। अच्छा, एक और बात, जहां पर सवाल में ये x की बात यहाँ पे आई क्यों है? सवाल में आपको जहां पर भी x दिया हुआ हो ना, आप पहली फुर्सत में समझ जाओ VLM रीजन की बात हो रही है। आपके साथ अब एक चालाकी करने वाले ये लोग। चालाकी ये करेंगे कि आपको अब फेज नहीं बताएंगे, आपको x बता देंगे। x बता दिया, पहली फुर्सत में समझो VLM की बात हो रही है, दूसरी बात ही खत्म। सही है, तो ये चीज है। अब आपने फेस को ऐसे पहचानना होगा, आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें ऐड होती जाएंगी, चालाकी होती जाएगी, आपको इशारों इशारों से वो समझाएंगे कि क्या हो रहा है। सही है, अब देखें एक्स के फॉर्मूला देखें। एक्स का फॉर्मूला क्या है भाई? मास ऑफ वेपर डिवाइड बाय टोटल मास। अभी हमने बात की कितना वेपर बना है, सही है, उसको डिवाइड बाय टोटल करेंगे तो आपके पास एक्स क्वालिटी आ जाएगी। अब इसकी एग्जाम्पल को ना आप समझे, आपको परसेंटेज निकालनी होती है ना अपनी, वो एक्स है। ठीक है, आप क्या करते हो? जितना मार्क्स आया होता है उसको ऊपर रखते हो, नीचे जितना मार्क्स टोटल होता है उसको नीचे रखते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, है ना? यही करते हो ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ कि जितना मार्क्स आपका आया है आप वो ऊपर रखते हो, जितना मार्क्स आपका कटा है आप वो ऊपर नहीं रखते। सही है, तो जितना वेपर बना है आप वो ऊपर रखोगे, जितना लिक्विड कटा है, जितना लिक्विड कम हुआ है आप वो नहीं रखोगे ऊपर। सही है, नीचे क्या होगा? टोटल मार्क्स की तरह टोटल मास होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई बाय 100 हम यहाँ एक्स के लिए नहीं कर रहे क्योंकि ये परसेंटेज में हम निकाल ही नहीं रहे, 0 से 1 तक की वैल्यूज निकालनी है। सही है, मल्टीप्लाई बाय 100 हम जब करेंगे जब हमें परसेंटेज निकालने को कही जाएगी। कहेंगे भाई कितना परसेंट वेपर बना है, आपसे अगर ये वर्डिंग कही जाए सवाल में तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। सही है, अब सिंपल इसको, इस फॉर्मूले को लिखने के और भी तरीके हैं। अब ये फॉर्मूले सीखने बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सवाल के अंदर ना डायरेक्ट भी नाम मौजूद हो। सही है, थोड़ी और चालाकी कर लें, वो आपको मास में बात की भी हो उन्होंने। ठीक है, अब आपको तो पता ही नहीं चलेगा, आप सोच रहे हैं बैठ के कि एक्स जो है वो कहाँ से लाए। ठीक है, तो वो आपके जो ये फॉर्मूलास है ना ये यूज होंगे वहां पे।
अब देखिए सिंपल यहाँ पे क्या होगा भाई, मास ऑफ वेपर आपने ऊपर ही रखा, नीचे टोटल मास। टोटल मास क्या होगा, ये पूरी जो ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ किसके दरमियान घूम रहा है भाई, लिक्विड और वेपर, इसी के दरमियान की बात हो रही है। सही है, तो लिक्विड प्लस वेपर के मास को आप जब प्लस कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा। सही है, अब सिंपल यहाँ पे वेपर और जो लिक्विड है इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी और एफ से। इस बात को याद रखें, एम वेपर एम जी, ठीक है, एम लिक्विड एम एफ, इसको जी और एफ से भी कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल एम जी और एम एफ दोनों को प्लस करें तो एम टोटल मतलब कि एम टी भी लिखा जा सकता है। तो ये पहले फॉर्मूले को अगर हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉपर्टीज है, ये एवरेज प्रॉपर्टीज अब हमें समझना जरूरी है कि हमें ये एक्स और ये प्रॉपर्टीज पे काम किस तरीके से करना है, ये असल में हमारा जो है ना मेन टारगेट है। तो यहाँ पे ना एक बात देखे, मैंने अभी तक एक्स एक्स ही करती रही मैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई दूसरी बात की नहीं कि मेरे पास प्रॉपर्टीज क्या होती, प्रॉपर्टीज को कैसे डील करूं मैं। तो असल काम तो हम प्रॉपर्टीज निकाल रहे होते हैं ना। उन्होंने कहा कि भाई आप हमें प्रॉपर्टी बता दो कि हमें नहीं चाहिए एक्स वगैरह, हमें ये बता दो कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, ये वाला वॉल्यूम बता दो कि जो बीच में ये जो आपने हमने आपको जो रीजन दिया है ना, इसका एक्स कितना है, आप इसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, तो वॉल्यूम बताने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा। यहाँ पे बहुत लंबा लंबा कुछ हुआ है, इसको सबको छोड़ें, एक ही चीज पे फोकस करें, इस फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा तो सब समझ आ जाएगा। ये वी एवरेज है, वी एवरेज का मतलब ये जो वी है जो मुझे चाहिए, ये वी एवरेज का मतलब ये नहीं है कि पूरे का एवरेज चाहिए, इस वी एवरेज का मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम मुझे चाहिए। फॉर्मूला है मेरे पास वी एफ प्लस का एक्स वी एफ जी। वी एफ क्या है मेरे पास, ये सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, ये वाला। सही है, ये मेरे पास वी एफ है। वी एफ जी क्या है मेरे पास, वी जी और वी एफ के दरमियान का पूरा वॉल्यूम। वी जी इधर होगा, वी एफ इधर होगा, दरमियान का पूरा वॉल्यूम। ये लाइनें में हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। सही है, तो ये इन्होंने हमें कहा कि इधर के वी एफ जी का मतलब ये है वी जी और वी एफ के दरमियान का। अब एक बात बताओ, आप कैसे निकालोगे वी एफ और वी जी के दरमियान का वॉल्यूम? सिंपल है, ये 10 मीटर से शुरू हुआ, आप 50 मीटर तक भागे। मैंने आपसे पूछा भाई आपने कितना ट्रेवल किया, आप बोलोगे 40। मैंने कहा कैसे बताया, ये 50 था आखिरी पॉइंट, पहला पॉइंट 10 था, माइनस कर दो 50 में से 10 को। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही काम होगा। वी एफ जी कैसे निकालोगे, वी जी है यहाँ पर वी एफ है, वी जी में से वी एफ माइनस कर दो, वी एफ जी आ जाएगा। सही है, तो एक्स आपको कोई ना कोई सवाल में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो इन फॉर्मूला से निकालोगे। तो आपके पास वी एवरेज, ये पॉइंट पर जो वॉल्यूम होगा ना, ये आपके पास आ जाएगा। सही है, अब एक बात है, प्रॉपर्टी टेबल्स को अगर आप गौर से देखो ना, तो यहाँ पर जो है ना वी एफ जी अगर हम देखें तो मौजूद ही नहीं भाई। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि वी जी माइनस वी एफ करना है। सही है, और ये इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का इसीलिए जानकर नहीं दिया हुआ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि वी जी में से वी एफ माइनस करो तो वी एफ जी आता है। बाकी इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज का दिया हुआ है यहाँ पे। सही है, इसका भी आप माइनस करके ही यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में। ठीक है, अब देखें, सिंपल यही चीज हमने इंथैल्पी की प्रॉपर्टी के साथ भी की है, इंटरनल एनर्जी के साथ भी की है, और इन्होंने एक फॉर्मूला को एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया वाई के जरिए। ये वाई का मतलब है ये प्रॉपर्टीज सारी, या तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, या तो इंथैल्पी, या तो इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब देखें सिंपल यहाँ पे ये एक और फॉर्मूला है, इसका मतलब ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। सही है, ये मेरे पास छोटा वाई है मतलब छोटा वी, ये फॉर्मूला मेरे पास ये लिखा हुआ है। अगर मैं वाई को वी से डिनोट करूं तो वाई इक्वल टू छोटा वी इंटू एम। ये हमने फॉर्मूला शुरू से पढ़ा है ना, तो इस फॉर्मूले को उन्होंने जनरलाइज किया हुआ है कि ये वाई है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आ सकती है, एच भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, एस भी आ सकता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको वाई से डिनोट किया हुआ है। अच्छा, ये इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये एक फॉर्मूला और लिख दिया है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज देखें, इसी तरीके से अगर मैं सैचुरेटेड लिक्विड की देखना चाहूँ तो वाई एफ इक्वल टू एम छोटा वाई एफ हो जाएगा। यही अगर सैचुरेटेड वेपर की देखना चाहूँ तो वहां पर भी हम वाई जी की, बड़े वाई जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक निकाल लिया, उसको वहां से मल्टीप्लाई करा दिया। अगर मैं यहाँ पे वाई एवरेज निकालना चाहूँ तो वाई एफ प्लस का वाई जी हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे भाई यहाँ पे इन्होंने इतनी लंबी की वी जी माइनस वी एफ के लिए, तो ये भाई कहाँ से ये क्या हो गया, प्लस कहाँ से हो गया अचानक? तो भाई ये जो है ना, ये हमारे पास बड़ा वाई है, मैं यहाँ पे छोटे वी की बात कर रही थी, छोटी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की बात कर रही थी। सही है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए आप वी जी में से वी एफ को माइनस करोगे, मगर बड़ा वाई, फॉर एग्जाम्पल मुझे छोटा वी नहीं कहा, मुझे बड़ा वी कहा है निकालने को, तो उसके लिए मैं वी एफ में वी जी प्लस करूंगी। सही है, बड़े वी एफ में बड़ा वी जी प्लस करूंगी, ये वाले वी एफ में ये वाला वी जी नहीं प्लस करूंगी। बड़ा वी एफ ऐसे निकालूंगी और बड़ा वी जी ऐसे निकालूंगी, मास से मल्टीप्लाई कर करके। सही है, तो ये कुछ चीजें न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होने वाले हैं, ये फॉर्मूलाज अपने ध्यान में ये रखें। ठीक है,
अब देखें, अब यहाँ से हम सवाल शुरू करते हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30% क्वालिटी। सही है, कह रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर बताओ, वॉल्यूम बताओ, छोटा v बताओ, ठीक है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है आपको, और 30% क्वालिटी। पहली चालाकी इनकी यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये चालाकी भी लिखते जाएंगे कौन कौन से पॉइंट से ये क्या क्या करके दे सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिंपल, क्या आपको फेज नहीं बताया, सिंपल क्वालिटी बता दी। क्वालिटी का लफ्ज आ गया, देख के पहचान जाए VLM रीजन है। सही है, 30% मतलब कि 30 डिवाइड बाय 100 0.3 है इसकी क्वालिटी। अभी हमने देखा था मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो परसेंटेज में आ जाता था, ठीक है। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या होगा भाई, उसकी 0 से लेके 1 तक की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूँ ना तो ये कुछ ऐसा है, ये यहाँ पर होगा कुछ, ठीक है, एक्स की वैल्यू। अब देखिए सिंपल, आपने देखा क्वालिटी की बात हो रही है, VLM रीजन में निकालना है मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम। सिंपल फॉर्मूला तो हम यूज ही नहीं कर सकते, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, छोटा v वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, VF प्लस का एक्स VG VFG, ठीक है। VF कैसे निकालोगे, अच्छा, अब आपने VLM रीजन देख लिया, आपने सबसे पहला काम किया फेज आइडेंटिफाई किया। दूसरा काम क्या होता है, आपने टेबल पहचानना होता है। आपको VLM रीजन से पता चल गया कि या तो ये A4 की बात हो रही है या तो ये A5 की बात हो रही है ना। सही है, मगर पता कैसे लगाऊं, A4 या A5? तो टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर गिवन है तो A4 पे जाना है मुझे। सही है, A4 पे जाऊंगी, A4 पे जाके VF की वैल्यू निकालूंगी, VG की वैल्यू निकालूंगी, VF की वैल्यू निकालूंगी। मेरे पास ये तीनों चीजें मौजूद होंगी। मैं X निकालूंगी, X कैसे निकालूंगी भाई, मेरे पास X ही मौजूद है 30 डिवाइड बाय 100 करके, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगी भाई, V निकाल लूंगी, मेरे पास आ जाएगा। सही है, अच्छा मैंने आपको यहाँ पे एक बात नहीं बताई जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने ये देखा है कि X की वैल्यू ना यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास VF होता है, V एवरेज, मतलब जो भी वॉल्यूम है मेन वो मेरे पास क्या होती है, यहाँ पे VF होता है, और यहाँ पे VG होता है इधर सैचुरेटेड वेपर पर। इसको हम इस फॉर्मूला से भी जो है ना अगर हम देखें तो प्रूव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ना आप X की वैल्यू ना 0 रखो, 0 रखा आपने, ठीक है। जैसे आपने 0 रखा तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी। V एवरेज किसके बराबर आ गया, VF के बराबर आ गया। आपने यहाँ पे देखा, हाँ भाई VF के बराबर ही होता है इधर, तो इधर, ठीक है, ये आपको पता चल गया। फॉर्मूले से भी लॉजिक बना लिया आपने, ठीक है। मगर आपने इतनी लंबी नहीं करनी है, आप X 0 रख रहे हो फिर पूरा V एवरेज निकाल रहे हो, नहीं भाई, डायरेक्ट जाके टेबल में VF देख लो, डायरेक्ट जाके VF निकाल लो ना, ये VF मौजूद है मेरे पास, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगर X 1 है, ठीक है, X 1 है तो मेरे पास VG होना चाहिए, V एवरेज, ठीक है। तो X 1 रखो, VF प्लस का VFG, VF में ये पूरी चीज ऐड हो गई, ये पूरा बीच का रीजन, ये पूरा बीच का रीजन कैसे निकाला था हमने, VG माइनस VF करके, मतलब VFG करके। VFG को आपने इसमें ऐड कर दिया, इस वॉल्यूम में VFG को ऐड कर दिया, आपके पास ये वाली चीज आ गई। ये कुछ चीजें थी, लॉजिक से भी आप फॉर्मूला से देख सकते हो 0 और 1 को पुट करके कि क्या होगा। सही है, ये हमने जो है अब न्यूमेरिकल देख लिया है। ये वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल ऊपर के जैसा है, ठीक है। यहाँ पे ये X निकाला है, बस वही फॉर्मूला है, सब मौजूद है, आप निकाल लिएगा। सही है, अच्छा आपको ना ग्राफ प्लॉट करने को भी दिया जा सकता है। यहाँ पे जैसे इन्होंने ना ग्राफ प्लॉट करने को दिया है, तो ग्राफ की बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने को दिया जाए तो आपने वर्टिकल एक्सिस पे क्या रखना है, आपको ये कैसे पता चलेगा, ये आपको ऐसे पता चलेगा, जो आपको वैल्यू गिवन होगी। मेरे पास 100 गिवन है तो मैं मेरे पास टेम्परेचर गिवन है तो मैं टेम्परेचर रखूंगी। सही है, और ये 100 कहाँ पर होगा, ये 100 यहाँ पर होगा। सही है, कैसे पता चला, VLM रीजन का है ना, VLM रीजन ये रहा, ठीक है, इसका टेम्परेचर यहाँ पर आएगा। सही है, अब देखिए क्वालिटी इन्होंने 0.3% दी थी। पहले तो अपने डाटा को ही प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर, फिर जो आपके पास सॉल्यूशन निकल कर आए उसको प्लॉट करें। 0.3 आपके लॉजिक से ही पता होना चाहिए, आधे से पहले होगा। सही है, तो 0.3 कुछ यहाँ पर आ रहा होगा। यहाँ पे आप जो है ना इसको बता दे कि भाई यहाँ पे X जो है वो कितना है, यहाँ पे X की वैल्यू भी लिख लिएगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे आपने VF जो है जो भी निकाला, यहाँ पे ना VF की यहाँ पे ऊपर लाइन डाल के VF की वैल्यू लिख लिएगा। यहाँ पे VG जो भी निकाला, यहाँ पे लाइन डाल के VG की वैल्यू लिखिएगा। यहाँ पे एरो डालिएगा ऐसे, ठीक है, एरो डाला आपने बीच में, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, VFG की, जो आपने निकाली होगी माइनस करके। सही है, ये आपने लिख दिया। अब आंसर आपके पास क्या है, V आया है, तो यहाँ पे आपने ये नीचे लेके जाना है डॉटेड डॉटेड से, और यहाँ पे V भी शो कर देना है, और यहाँ पे वो वैल्यू भी लिख देनी है V की, जो आपके पास आंसर आएगा। तो ये कुछ अच्छी सी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आपकी ग्राफ की, अच्छे से नंबर मिल जाएंगे आपको। सही है।
अच्छा, अब देखें ये वाला सवाल बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ठीक है। अब हम ये वाला सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंदर अगर हम देखें तो एक रिजिड टैंक है, रिजिड टैंक वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब कि बड़ा बी चाहिए इनको हमसे, सही है। कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी कुछ नहीं पता मुझे, अभी यहाँ पे सिंपल ये देखें मास दिया हुआ है, लिख दें टोटल मास है, पूरे टैंक का मास बताया हुआ है इन्होंने। रिजिड टैंक कंटेन्स, पूरे टैंक का मास है, ठीक है, ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको ये पूरे मास वाली बात समझ नहीं आई तो आगे देख ले, सवाल पढ़े आपको समझ आएगा। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, अब मुझे 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिवन है, मैंने लिख दिया। अभी मैं डायरेक्ट फॉरन से फेस मुझे पहले पता लगाना होगा, तभी मैं स्पेसिफाई करूंगी कि A4 पे जाना है या A5 पे, ठीक है। अब देखें, If 8 kg of water is in liquid form and the rest is in vapor form, आपको फेज नहीं बताया हुआ इस सवाल के अंदर। एक चालाकी की हुई है, दूसरी चालाकी इन्होंने यहाँ पे प्लस कर दी है, सेकंड चालाकी आप अपने पास नोट डाउन कर लें। एक्स की वैल्यू आपको नहीं दी हुई, आपको सिंपल बता दिया है कि 8 kg उसमें से पानी है, बाकी का बचा हुआ जो है वो वेपर है, मतलब 2 kg वेपर है, 8 kg पानी है। तो आपको ये पता चल गया 2 + 8 10 होता है। तो अगर ये 10 ना भी गिवन होता तो आपको खुद से पता लगा लेना चाहिए था कि टोटल मास 10 है, सही है। तो आपको ये पता चला कि आधा पानी है, कुछ हिस्सा वेपर है, तो ये जरूर VLM रीजन की बात हो रही है। और वेपर रेस्ट इन वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म कितना है 2 kg है। कैसे पता चला मुझे, 8 में से 2 माइनस कर दो तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि यहाँ कुछ इनिशियल पॉइंट पर ही आ रहा होगा 0.2, ठीक है। अब सिंपल क्या हुआ, डिटरमिन प्रेशर इन द टैंक, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। अगर स्पेसिफाई करेंगे तभी आपको स्पेसिफिक चीजें फाइंड करनी होती है, यहाँ पे दोनों बड़ी चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, आपने सिंपल जो है ना यहाँ पे MG MF